Okay, students, today we'll learn methods of maintaining partners capital account. Okay, so we've learned today account. We also learned a concept of profit and loss account and format. And today we'll learn third part, that is methods of maintaining partners capital account. Okay. Now, students, there are two methods of maintaining partners capital account. First is fixed capital method and second is fluctuating capital method. तो पहला मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. Under fixed capital method we have to prepare two accounts, that is partners capital account and partners current account. Under fixed capital method we have to maintain or prepare two account, that is partners capital account and partners current account. Under fluctuating capital method we have to prepare only one account, that is partners capital account. Under fluctuating capital method we have to maintain only one account, that is partners capital account. Okay, now point number one, transaction between partners and partnership firm. Transaction between partners and partnership firm are recorded in partners capital account or current account. इसका मतलब ये है जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होंगे वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में. ओके, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु विल पे? फर्म विल पे टू होम? पार्टनर्स. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स, हु विल पे? पार्टनर्स विल पे टू फर्म. सैलरी पार्टनर कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर्स को पे करेगी. तो दिस आर द सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर done between partners and partnership firm and they are recorded in partners capital account or partners current account. Next, point number 2, if particular transaction is income for partners then it is recorded on partners capital or partners current account credit side. इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो इनकम फॉर पार्टनर है, इनकम फॉर पार्टनर है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. से फॉर एग्जांपल कमीशन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म, कमीशन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स. तो कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है. किसको पे कर रही है? पार्टनर्स को. तो कौन पे कर रहा है? फर्म. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है. ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकंड एग्जांपल सैलरी पार्टनर, कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, now point number 3, if particular transaction is expense for partner, if particular transaction is expense for partners then it is recorded on partners capital or current account, partners capital or current account debit side. क्या रिकॉर्ड करोगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. से फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्मली एक ही है, interest on drawings, interest on drawings. Okay, who will charge interest? Firm will charge interest on whom? Partners. तो firm partners पे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी. Okay, it means a partner has to pay interest on drawings to firm. तो इस केस में कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? सॉरी, कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेगा. किसको पे करेगा? फर्म को. तो कौन पे कर रहा है? पार्टनर्स पे कर रहा है. किसको पे कर रहा है? फर्म को पे कर रहा है. तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. और ये ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर द firm
therefore प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिट अकाउंट में। इफ एनी ट्रांजेक्शन इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, it will be recorded on partner's capital or current account credit side. If particular transaction is expense for the partner, just interest on drawings, it is recorded on partner's capital or current account credit side. Okay, now let us learn the format of method. First method, that is fixed capital method. So first is fixed capital method. So under fixed capital method, we'll prepare two accounts. That is partners capital account and partners current account. कौन सा बनाओगे? Partners capital account and partners current account. So these are the format of partners capital account and partners current account. Okay, तो देखते हैं क्या format है. No. Under fixed capital method, the balance in partners capital account is normally fixed. Is normally fixed means whatever amount invested by the partner, or partnership firm will be recorded in partners capital account, and all the adjustment between partners and partnership firm will be recorded in partners current account. मीन जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जितने साल इन्वेस्ट किया है वही कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। और जो भी एडजस्टमेंट है, ये प्रॉफिट, नेट लॉस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग, जितना भी एडजस्टमेंट है बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, इट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। ओके, समझो बिजनेस का अगर 3rd से 4th ईयर है, चलो बिजनेस करके 4 साल हो गया, okay, so see, in fixed capital method we maintain two account, that is partners capital account and partners credit account. In partners capital account we record only first opening balance, पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा। फिर जितने साल, जब पूरे बिजनेस टर्म में जो भी हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो आएगा। ओके, और अगर हमने कैपिटल इन फॉर्म ऑफ असेट्स, जैसे कि मैं असेट्स लेके आया, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, वो असेट्स लेके आया, तो यहाँ पे आएगा। तो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिकॉर्ड ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो आएगा। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? बाय कैश और बैंक, मींस कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा। ओके, पॉइंट क्लियर? सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा। फिर अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन फॉर्म ऑफ असेट्स, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन असेट्स, मींस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके आए उसका नाम आएगा। से फॉर एग्जांपल, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सपोज 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 3 लाख, तो कैश भी लेके आया है और वो असेट्स लेके आया है, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट सपोज 3 लाख। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। ओके सर, ये मेथड भी फॉलो करते हैं। सी, ये मेथड में एक एडवांटेज है कि इफ पार्टनर्स वांट टू नो कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस स्टार्ट किया था टिल डेट मींस आज की तारीख तक हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आई कैन नो ओनली व्हेन आई मेंटेन कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पे जितना भी कैपिटल यूज किया हुआ है वो इसके अंदर आएगा, उसका कुछ भी नहीं आएगा। इवन ड्रॉइंग्स, जो भी मैंने पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस में से, वो भी हम क्या कर रिकॉर्ड नहीं करते। इवन ड्रॉइंग्स ऑल्सो
we record in partners current account. Okay, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन टू नो द बिजनेसमैन के फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर till date या till the current year ending how much capital invested into the business, and this can be known only when we maintain capital account under fixed capital method, because all the transaction between partner and partnership firm will be recorded in partners current account. Okay, now next है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ विल गो टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, तो मेरा पॉइंट नंबर 2 क्या था? ओके, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज इनकम फॉर द पार्टनर, if any transaction is income for the partner, it is recorded on partner's capital account or current account credit side. Okay, तो सबसे देखते, तो देखो सबसे पहले इसमें आएगा. ओके, यहां से हम लेते पहले ओपनिंग बैलेंस सिंपल है. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट भी हो सकता है. इट कैन बी डेबिट आल्सो, it can be credit also. If in trial balance partners current account is given on credit column of trial balance, then opening will be on credit side. If in trial balance partners current account is given on trial balance debit column, then it will be recorded on partners current account debit side. तो सिंपल है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. क्या लिखोगे सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखोगे सर? डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम फॉर द पार्टनर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है. इनकम फॉर द पार्टनर तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. सेम वे इसका रिवर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है? शेयर ऑफ लॉस है. ओके, ये लॉस फॉर द पार्टनर तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो याद रखो, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, और लॉस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर. जब ये दिस इज पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, ये ऑलवेज तुम लोगों को एडजस्टमेंट में ही दिया होगा. नाउ सैलरी कौन पे करेगा? इसमें सिर्फ ये सोचना है तुम लोग को, कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, कौन पे करेगा, किसको पे करेगा. तो सैलरी विल पेड बाय whom? सैलरी विल बी पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स. तो कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है. किसको पे कर रही है? पार्टनर्स को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देखो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे होगा टू सैलरी टू पार्टनर. तो कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है. किसको पे कर रही है? पार्टनर्स को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. सेम वे कमीशन टू पार्टनर. ओके, दो पार्टनर है, एक मैनेजमेंट देता है उसको हम सैलरी पे करती है फर्म, एक पार्टनर सेल्स दिखता है तो फर्म इज पेइंग व्हाट? कमीशन पे. फर्म इज पेइंग व्हाट? कमीशन टू पार्टनर. ओके, नाउ सपोज बी इज गेटिंग कमीशन, तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर को. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, पार्टनर ने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया तो फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल टू पार्टनर्स. ओके, तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी. किसको पे करेगी? पार्टनर को. तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. तो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु विल पे? फर्म विल पे. टू हुम? पार्टनर. तो फर्म विल पे एक्सपेंस फॉर द फर्म तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड इनकम फॉर पार्टनर तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है सेम वे. Now suppose out of two partners, one partner is financially strong. He has provided loan to the partnership firm. उसने firm को क्या दिया? लोन दिया. तो in that case, firm will pay what? Interest. Firm will pay what? Interest on that loan to partner. तो again, who will pay? Firm will pay. To whom? Partners. तो firm के लिए क्या है?
the expense for the firm, expense of firm, the profit and loss account debit side. Okay, to whom it has been paid, it is paid to partners. So income for the partners, तो partners current account credit है. अगर रिपीट करता हूँ, इन लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया. किसको दिया लोन, फर्म को. तो फर्म विल पे व्हाट, इंटरेस्ट. फर्म इंटरेस्ट पे करेगी. हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. तो इंटरेस्ट सॉरी लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया जो फर्म को. तो फर्म विल पे व्हाट, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन टू पार्टनर्स. तो कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है. तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे. नाउ अभी हम आ जाते ओपनिंग बैलेंस क्लियर. शेयर ऑफ प्रॉफिट इनकम ऑफ द पार्टनर्स अगेन क्रेडिट साइड. Share of loss for the partners debit side. Salary to partner, commission to partner, interest on capital and interest on partners loan. These all four are income for the partner. So partners capital account debit side. Now next, drawings. Drawings will be always debited to partners current account only. Q sir, drawings always reduce the capital. Drawings always reduce the capital. तो हम जब भी पैसा विड्रॉ करते वी ऑलवेज विड्रॉ द मनी अगेंस्ट प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट हम नॉर्मली विड्रॉ करते हैं. ओके, तो ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, तो ऑलवेज पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड पे ही आएगा. ओके, जैसे हमने पढ़ा था सोल्ड ट्रेडिंग कंसर्न में लेस फ्रॉम कैपिटल. तो अगर क्रेडिट साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड मींस कैपिटल बढ़ेगा और डेबिट साइड मींस कैपिटल क्या होगा, कम होगा. ओके, पॉइंट क्लियर. तो ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब जब पार्टनर्स ने कैपिटल दिया था तो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया था. किस पे चार्ज किया था, फर्म पे. तो इन दैट केस फर्म हैड पेड व्हाट, इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल. ओके, टू पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के लिए इनकम था और फर्म के लिए एक्सपेंस था. नाउ सेम वे पार्टनर्स हैज मेड ड्रॉइंग्स फ्रॉम द फर्म. तो फर्म विल से व्हाट, जब तूने पैसे दिए थे. ओके, जब तूने पैसे दिए थे, मैंने इंटरेस्ट दिया था, अब तूने पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, अब काम कर, तू मेरे को इंटरेस्ट दे. लेना देना तो चलता है दुनिया में, राइट. तो एक हाथ ले एक हाथ दे. तो इंटरेस्ट व्हेन पार्टनर्स हैव प्रोवाइडेड कैपिटल, तो फर्म हैज पेड द इंटरेस्ट. नाउ पार्टनर्स हैव विथड्रॉन द मनी from the business for the personal use. In that case, partners has to pay interest on that drawings to firm. तो in that case कौन पे कर रहा है, पार्टनर्स पे कर रहे हैं. किसको पे कर रहे हैं, फर्म को. तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट साइड. फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, तो ये हो गया हम लोग इनकम और एक्सपेंस. नाउ पार्टनर्स कैपिटल को हमको क्या करना है, क्लोज करना है. अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर एंड डेबिट साइड इज लेस, मींस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, मींस क्लोजिंग कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा. क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगा. बट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है. तो लिखा है इफ क्रेडिट बैलेंस मींस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड. इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन total of debit side, the balance will be recorded on debit side, but balance is always an credit balance since credit side total is more than debit side. Okay, तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. क्रेडिट बताया मैंने. अब डेबिट साइड का, इफ डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस, इफ डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड लेस. ओके, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा. ओके, पॉइंट क्लियर. तो सर दिस इज बैलेंस, दिस इज डेट बैलेंस. Q total of debit side is more than total of credit side. Total of debit side is more than total of credit side. Point clear. तो डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है. पॉइंट क्लियर. तो जो बैलेंस आएगा, तो बैलेंस विल बी कम ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड. बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा. इसका मतलब नहीं क्रेडिट बैलेंस है. बैलेंस क्रेडिट साइड पे कब आएगा, जब बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा. तो लिखा इफ डेबिट बैलेंस. तो इफ डेबिट मींस टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. Okay, so partners current account opening and closing balance both can be debit also and both can be credit also. Means opening balance debit भी हो सकता है और credit भी हो सकता है. और same way जो closing balance है
वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ओके, तो सर ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओके, तो इफ क्रेडिट बैलेंस तो कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या लिखोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ये ए का ए में जाएगा और बी का बी में जाएगा। ओके, तो दिस क्लोजिंग बैलेंस, इफ क्लोजिंग बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, ओके, इट विल रॉक डाउन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर लायबिलिटी साइड पे क्यों? लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसका मतलब ये है अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो देखो, if partners current account has debit balance, it will record it on balance sheet asset side. Sir, why on asset side? Every assets has debit balance. कोई भी assets है उसका कौन सा बैलेंस होगा? Always debit balance होगा। कोई भी assets होगा उसका always कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ओके, पॉइंट क्लियर? तो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, it will be recorded on balance sheet asset side. Okay, तो याद रखना तुम लोग, closing balance can be debit also and can be credit also. If credit balance, then balance sheet liability side. If debit balance, then balance sheet asset side. Okay, so this is called as fixed capital method. You know, under fixed capital method, we always open two account, that is partners capital account and partners current account. सर क्यों ओपन करते? टू नो द पार्टनर्स के व्हाट अमाउंट हैव इन्वेस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द क्या आएगा बैलेंस शीट डेट इन द बिजनेस। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया वहां उस दिन से लेके अब तक हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आइदर इन कैश और इन काइंड। ओके, पॉइंट क्लियर? और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये तो ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑलवेज कौन सा होगा? ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। सर कहाँ पे आएगा? ये ऑलवेज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे ही आएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इफ क्रेडिट बैलेंस देन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इफ डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट asset side. Okay, point clear? Now, okay, now we start with fluctuating capital. Fluctuating means हिलना, चेंज होता है बार बार। ओके, फ्लक्चुएशन जैसे तुमने सुना रहेगा पार फ्लक्चुएशन। ओके, तो फ्लक्चुएशन मींस क्या आएगा? चेंज। मींस इन दिस केस द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दिस केस बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल चेंज, वो सेम नहीं रहेगा। ओके, पिछले वाले मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या था? सेम था। मींस जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वही आता था। ओके, बट इन दिस केस योर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल चेंज, वो फ्लक्चुएट होगा, बार हर साल चेंज होगा। सर हर साल क्यों चेंज होगा? बिकॉज द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, ट्रांजेक्शन बिटवीन partners and partnership firm will be recorded in partners capital account only. means जो भी transaction partner और partner and partnership firm के बीच में जो भी record होंगे, all the transaction will be recorded in same account, only one account. तो every year तुम्हारा बैलेंस क्या होगा? चेंज होगा। ओके, तो now let us see how to prepare पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम ही है। सबसे पहले अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बैलेंस कैन बी डेबिट आल्सो एंड बैलेंस कैन बी क्रेडिट आल्सो। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सर आपने तो क्रेडिट बैलेंस लिखा है, डेबिट नहीं लिखा है, लेकिन नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ज्यादातर क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट लिखा, मैं डेबिट लिखा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैसे मालूम पड़ेगा? अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में दिया है तो डेबिट बैलेंस है, तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, नाउ बाय कैश और बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर? पार्टनर्स, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट
टू बेस कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड में। क्यों सर? अगर पार्टनर्स का कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करना है, और कोई भी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करता है तो डेबिट करना है। सिंपल है। इफ इंक्रीजिंग कैपिटल क्रेडिट करोगे, इन डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट करोगे। सर नहीं समझ, मैंने बताया था मॉडर्न रूल्स। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट क्रेडिट ऐड। अगेन कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस, ओके, डिक्रीज करना है, ओके, तो क्रेडिट डेबिट माइनस। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस, देन क्रेडिट करो, और डिक्रीज कर डेबिट करो, ओके। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो क्या डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ओके। लेकिन नाउ सी ड्राइंग्स हम डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग्स डेबिट करना है। क्यों? हमने बिजनेस से पैसा निकाला। नाउ यू विड्रॉ द मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज, या तो तुमने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। इन दैट केस योर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गेट डिक्रीज, तो बैलेंस तुम्हारा कैपिटल का कम होगा। अगर कैपिटल को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बोला था ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सिखाया था मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मींस क्रेडिट या डेबिट कम है, तो क्या नेट प्रॉफिट है? वो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो नेट प्रॉफिट और नॉट लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नेट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, और अगर नेट लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। अगेन और एक पॉइंट है, प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट डिक्रीज द कैपिटल, ओके, लॉस डिक्रीज द कैपिटल, तो क्या करो? डेबिट करोगे। The share of profit increase the capital, तो credit. Share of loss decrease the capital, so debit. Now next, तो इतना क्लियर? नाउ तो अगेन ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। तो नॉर्मली अंडर फ्रैक्चरिंग मेथड बैलेंस इज नॉर्मली क्रेडिट ओनली, क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसा नहीं डेबिट नहीं होता, डेबिट भी होता है, ओके, लेकिन ज्यादा क्रेडिट होता है, इसलिए मैं क्रेडिट लिखा हुआ है। कैपिटल इंक्रीज बाय पार्टनर, तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्या क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल, क्रेडिट कर दो। लॉस डिक्रीज द कैपिटल, डेबिट कर दो। कैपिटल रिड्यूस, इंक्रीज द कैपिटल, क्रेडिट करना है। ड्रॉइंग्स डिक्रीज द कैपिटल, तो डेबिट कर दो, ओके। तो याद रखना है कैपिटल रिड्यूस विल इंक्रीज द कैपिटल, क्रेडिट। ड्रॉइंग्स विल डिक्रीज द कैपिटल, डेबिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, क्रेडिट, एंड शेयर ऑफ लॉस डिक्रीज द कैपिटल, डेबिट। नो, अब उसके बाद के ट्रांजेक्शन, if income for the partner, even share of income ही, if income for the partner then credit and expense for the partner debit। ऑलरेडी मैंने करंट अकाउंट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। सिर्फ तुम्हें यह रहने का है कौन पे करेगा, किसको पे करेगा। जो पे कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, जिसको पे कर रहा है उसके लिए इनकम है, ओके। तो इन दिस से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। तो सैलरी पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, interest on capital and interest on partners loans is income for the partners, therefore partners capital account credit side, expense for the firm, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं बताऊंगा, पीएल हम लोग ओपन करेंगे तो बताऊंगा मैं कैसे आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट है now interest on drawings, expense for the partner and income the firm, okay। मैंने अपने पर्सनल के पैसा निकाला, तो इन दैट केस फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट, ओके। तो कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। किसको पे करेगा? फर्म को। कौन पे करेगा? पार्टनर। किसको पे करेगा? फर्म को। तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेम वे अब हम क्लोजिंग करेंगे, ओके। इफ क्रेडिट साइड इज मोर,
अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ओके, और डेबिट साइड कम है, ओके, तो बैलेंस यहाँ पे आएगा। तो दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे, ओके। तो देखते इधर, ओके, तो इफ क्रेडिट साइड इज मोर एंड डेबिट साइड लेस, ओके, तो ये दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। आएगा डेबिट साइड पे, लेकिन होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो ये लिखा इफ क्रेडिट इज मोर, तो इट्स क्रेडिट साइड इज मोर एंड डेबिट साइड लेस, तो दिस बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, ओके। लेकिन इसका अगर रिवर्स केस है, इसका रिवर्स केस है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, ओके, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ओके। नाउ डेबिट इज मोर एंड क्रेडिट इज लेस, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो बैलेंस यहाँ पे आएगा। तो डेबिट इज मोर एंड लेस, तो दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज डेड बैलेंस। तो अगर डेड बैलेंस है, अगर डेड बैलेंस है, तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इफ डेबिट इज मोर, ओके, तो इफ क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इफ डेट बैलेंस देन बैलेंस शीट असेट साइड। तो सेम वे करंट अकाउंट जैसा ही है, पॉइंट क्लियर? तो एक इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर और ड्राइंग्स। तो तुम याद रखने का है, अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो क्रेडिट बैलेंस है, कहाँ पे आएगा सर? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे आएगा। है कौन सा बैलेंस? डेट बैलेंस, तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ ये हो गया। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वहां पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, ओके। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर कौन सी कैपिटल इंटरेस्ट निकालना हम लोग, कैसे मालूम पड़ेगा? ओके, तो उसके मैंने पॉइंट्स लिख दिए ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। तो 3 पॉइंट्स है इसके अंदर। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल मेंटेनिंग पार्टनर्स, maintaining partners capital account under fixed capital method or fluctuating capital method, okay. So point number 1, interest on capital is always calculated, interest on capital is always calculated on opening partners fixed capital account, opening partners fixed capital account, not on partners account. तो अगर तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड है, उसमें तुम लोग को एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ओके, उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 कैपिटल दिए रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया रहेगा। तो ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, नॉट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं निकालना है, करंट अकाउंट तो बार बार चेंज होता है। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। हमेशा इंटरेस्ट निकालना है, ओपनिंग में निकालना है, क्लोजिंग पे नहीं निकालना है, ओके। तो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल। सर कौन सा ओपनिंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल, ओपनिंग फिक्स कैपिटल, नॉट ऑन करंट अकाउंट, ओके। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ओके, तो उसमें एक अकाउंट है, इट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसी में भी किस पे आएगा? ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ही आएगा। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी मेंटेन ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, उसी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, उसी पे हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, whenever date of drawing is not given, then interest on drawing is calculated for 6 months, okay. now तुम लोग को एग्जाम क्वेश्चन में दिया है ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स, ए का 10,000 और बी का 10,000 और क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, ओके। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6 मंथ, 6 मींस एवरेज, पूरे साल में कितने महीने? 12 महीने, तो 12 डिवाइड बाय 2, how many months? 6 months. So whenever in exam question date of drawing is not given, then interest on drawings is calculated for 6 months. लेकिन ऐसा दिया है, A and B withdraw 10,000 on 1st July 2020. तो इस केस में इंटरेस्ट आएगा 9 मंथ्स के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर दिया A and B withdraw 20,000 on 30 सितंबर, तो 30 सितंबर ड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट कब से लग गया? अक्टूबर से लग गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इंटरेस्ट विल बी ऑन हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए आएगा, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च।
सपोज डेट ऑफ ड्राइंग दिया है उन लोग का 1 जनवरी 2021, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना 3 महीने के लिए आएगा, जनवरी फरवरी मार्च। अगर सर डेट ही नहीं दिया है ए हैज विथड्रॉन 10,000, बी हैज विथड्रॉन 10,000, तो उसमें डेट नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ 12 मंथ्स, तो 12 डिवाइड बाय 2 6 मंथ्स। तो तुमको याद रखना है, whenever date of drawing is not given in question, in that case interest on drawings is equal for 6 months, जो भी परसेंट दिया रहेगा, समझो 10% 10% दिया आएगा, 12% 12% दिया आएगा, लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने के लिए आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इफ। अब सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि एग्जाम क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? ओके, हमको सर कैसे मालूम पड़ेगा? अगर एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही दिया हुआ है, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है, तो सर कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्यों सर? नहीं समझ में आया सर, मैंने ये बोला था अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एग्जाम क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ओके, पॉइंट क्लियर? इफ इन ट्रायल बैलेंस ओनली कैपिटल अकाउंट इज गिवन देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, लेकिन if in trial balance both partners capital account is also given and partners current account is also given, in that case it is called as fixed capital method, क्योंकि fixed capital method में हम दो अकाउंट ड्रॉ करेंगे, दो अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे ये लो, if in trial balance capital account and current account both are given then it is fixed कैपिटल मेथड। ओके, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, तो कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है। ओके, पॉइंट क्लियर? नेटवर्क नहीं आ रहा इस तुम्हारे यहाँ से इशू है, यहाँ से नेटवर्क परफेक्ट जा रहा है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ दिस आर पॉइंट्स। नाउ अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट बैलेंस हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अब मैं बताता हूं तुम लोग को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई हैव टोल्ड यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कौन पे करेगा? फर्म पे करिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है। कमीशन टू पार्टनर कौन पे कर रहे हैं? फर्म पे कर रही है। किसको पे करी? पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, नाउ इसका और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट, लाइट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। अगेन ये सब एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए इसके सबके दो इफेक्ट आएंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये हो गया मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दोनों मेथड हमारे हो गए। ओके, नाउ